Good morning, students. Welcome back in English class. I am here with you with another translation of lesson 2 of 9th class from Moments. The name of the chapter is The Adventure of Toto. It is written by रस्किन बॉन्ड। कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो टोटो होता है वो टोटो एक टोंगा ड्राइवर के पास होता है और दादाजी ने उसको देखकर लगा कि इसका ये यहाँ पर उचित स्थान नहीं है और दादाजी उसको टोंगा ड्राइवर से खरीद लेते हैं और घर लेके आ जाते हैं। लेकिन दादी जी को उसके बारे में नहीं बताया जाता है। वह बहुत शरारती होता है। आते ही उसने शरारत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब रात को वो किसी भी जानवर के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता था। उसने जो दादाजी के पेट थे उनको रात को तंग किया और इसलिए दादाजी को अगले दिन सहारनपुर जाना पड़ा अपनी पेंशन के लिए। तो इसलिए दादाजी ने सोचा ये बहुत शरारती है, दूसरे पशुओं के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ इसकी नहीं बनेगी। इसलिए दादाजी उसे अपने साथ एक मोटे थैले में डालकर ले जाते हैं। जब दादाजी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और अपनी टिकट दिखाते हैं टिकट कलेक्टर को, उस दौरान टोटो अपना सिर बाहर निकाल लेता है और उसको डरा देता है। किसको? टिकट कलेक्टर को। और टिकट कलेक्टर क्या होता है, वो खिंच जाता है, वो चिढ़ जाता है और दादाजी से बहस करने लग जाता है, ये कहते हुए कि ये एक कुत्ता है, आपको इसका किराया देना पड़ेगा। आगे क्या होता है? नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज रिमेनिंग चैप्टर। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रांड मदर, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि उसके बाद टोटो को की जो बात थी वहाँ पर आने की, उसको गुप्त रखा गया था, दादी जी से छिपाया गया था। क्योंकि दादी जी अक्सर क्या करती थी, शोर शराबा मचा देती थी जब दादाजी कोई अपने बर्ड्स या एनिमल्स अपने छोटे से चिड़ियाघर में लेके आते थे। अब तब तक गुप्त बात रखी गई, तब तक दादी जी का मूड ठीक नहीं हो गया। अब दादी जी का मूड ठीक हो जाता है और दादी जी उसको स्वीकार कर लेती है। ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, और उसको अपने अस्तबल में एक उचित स्थान रहने के लिए दिया जाता है। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, जहाँ पे उसका एक क्या होता है, कंपेनियन होता है, एक साथी होता है। जहाँ उसका परिवार का एक गधा नाना था, वो भी एक फैमिली डंकी था। डंकी मीन्स गधा, जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और स्टेबल में नाना जी को उसके साथ रखा गया, बंदर के साथ रखा गया। ग्रैंड फादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल। अब दादाजी गया ये देखने के लिए कि बंदर वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। टू ही सरप्राइज, अब उसने देखा, उसके लिए हैरानी की बात थी, ही फाउंड नाना, अब उसने नाना जी को पाया विदाउट अपेरेंट कोज, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। अब वो अंदर गया तो उसने देखा कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था, जो गधा था वो अपनी रस्सी को खींच रहा था और घास के ढेर से न जाने क्यों अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। घास के ढेर में से अपने सिर को दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। ग्रैंडफादर नाना गेव ए स्लैप अक्रॉस हिज हाउंसेस, दादाजी ने उसके कुल्लों के ऊपर एक थप्पड़ मारा। एंड सी जरक्ड बैक, एकदम वो झटके के साथ पीछे हटा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जो टोटो था वो भी उसके साथ घसीटता हुआ बाहर आया। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, उसने उसके जो लंबे कान थे उसको पकड़ा हुआ था। टोटो ने उस गधे के लंबे कानों को पकड़ा हुआ था। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने तीखे छोटे छोटे दांतों से उसने उसके कानों को पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। कोल्ड विंटर इवनिंग्स, जब ठंड आती थी, ठंड का मौसम आता था, उस दौरान टोटो के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। वो द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक गर्म पानी का बर्तन उसके लिए रख दिया जाता था।
गिवन बाई ग्रांट मदर, जो मेरी दादी जी उसको दे देती थी, फॉर इस बात उसको नहाने के लिए। ही वॉज कनिंगली टेस्ट, वो बड़ी चालाकी से उसको टेस्ट करता। द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथों से उसका टेम्परेचर चेक करता। देन ग्रेजुअली, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, वो नहाने के लिए अपने कदम उसके अंदर रखता। फर्स्ट 1 फुट, इतना चालाक था, पहले वो अपना पहला कदम आगे रखता था। देन द अदर, फिर अपना दूसरा पैर उसके अंदर डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, मैं भी अक्सर ऐसा ही करता था। तो टोटो भी मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग करने लगा। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप हिज नेक, जब तक और अंत में वो पानी उसकी गर्दन तक आ जाता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार वो कंफर्टेबल महसूस करता था, आराम महसूस करता था। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, और उसके बाद वो अपने हाथों को साबुन भी लगाता था, अपने हाथों को और पैरों को साबुन भी लगाता था। एंड रब्स हिमसेल्फ ऑल ओवर, और चारों तरफ अपने आप को रगड़ता था साबुन से। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो टोटो क्या करता था, उस पानी से बाहर आता। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन, और दौड़ता हुआ इतनी तेजी से वो किचन की तरफ जाता, भागता। फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, जो किचन में आग जलती थी, जो चूल्हा जलता था, उसके पास अपने आप को सुखाने के लिए जल्दी जाता। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उसके ऊपर हंसता। डूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान यदि कोई हंसता उसके इस कार्य को देखकर, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटोज की जो फीलिंग थी उसको ठेस पहुंच जाती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता, उस पानी के अंदर नहीं जाता। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ एलाई, एक दिन क्या हुआ कि वो टोटो अपने आप को बिल्कुल जिंदा जला ही लेता, सफल भी हो जाता अपने आप को जिंदा जलाने में। क्या है होता है, ए लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बड़ी केटली रसोई में रख दी जाती है चूल्हे के ऊपर। टू बॉयल फॉर टी एंड टोड, चाय के पानी को गर्म करने के लिए और टोटो का पानी के लिए एक केटली बड़ी रख दी जाती है। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब वो देखा कि टोटो ने उसके पास कुछ करने के लिए अच्छा नहीं है। अब उसने डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, अब उसने ढक्कन को उठाने का डिसाइड किया, उसका ढक्कन उतार दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, अब उसने वो पानी बिल्कुल ऐसा लगा, वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और इतना गर्म था कि नहाने के लिए पर्याप्त था। ही गोट इन, वो उस पानी में अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टेकिंग आउट फ्रॉम ओपन किटली, बार बार अपने सिर को उस किटली से बाहर निकाल रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए तो उसको ये अच्छा लगा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना नहीं शुरू हो गया तब तक उसको अच्छा लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल, फिर टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर उसको ठंड लगी। सेट डाउन अगेन, फिर वो नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो वो ऊपर नीचे उछलता रहा, कूदता रहा, क्यों, पानी नीचे से गर्म हो रहा था। अंटिल ग्रांट मदर्स अराइव्ड, और दादी जी वहाँ पर पहुंची। एंड हाउल्ड हिम, और उसे बाहर डांटते हुए निकाला। हाफ बॉइल्ड, अभी पानी आधा उबला हुआ था, आउट ऑफ द किटली, उस किटली से आधे उबले पानी से बाहर निकाला। इफ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू द मिसिफ, पता नहीं क्या था कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ शरारत सूझती रहती थी, उसके हिस्से में ये बन गया था कोई ना कोई शरारत करना। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वो एक टोटो के मन में एक हिस्सा बन गया था कि शरारत करने का एक हिस्सा बन चुका था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा क्या करता था, चीज़ों को फाड़ता रहता था, उनके टुकड़े करता रहता था, जो भी उसको मिल जाता था उसको फाड़ देता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी कभी मेरी कोई चाची आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, टोटो पूरा प्रयास करता था उसकी ड्रेस को पकड़ने का। एंड टीयर ए होल इन इट, और कामयाब भी हो जाता था उसको फाड़ने में, कहीं से उसमें सुराख कर जाता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, जो हमारा डाइनिंग टेबल था, खाने का टेबल था, वहाँ पे एक बड़ी पुलाव की थाली रख दी गई खाने के लिए। वी एंटर्ड द रूम, हम कमरे में गए। टू फाइंड, देखा, टोटो स्टोकिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हमने देखा कि जो टोटो था वो चावल अपने मुंह में ढूस रहा था।
माई ग्रांड्स मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई। एंड टोटो थ्री ए प्लेट ऑफ हर, जब मेरी दादी जी चिल्लाई तो टोटो ने क्या किया, उसको प्लेट दे मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक मेरी चाची भागी उसकी तरफ। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो ने क्या किया, एक पानी का गिलास उसके चेहरे पर दे मारा। वैन ग्रांड फादर राइड, जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव, अब उसने वो थाली ली उसकी पुलाव की। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट्स ट्री, और हमने पाया उसको, कहाँ पे पाया, हमने उसको जो जैक फ्रूट था उसके टहनी पर हमने उसको पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी वो जो थाली थी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ पे पूरी दोपहर तक रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे उन चावलों को खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और मानो कि उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि वो सारा का सारा फिनिश करना चाहता है, कि वो सारे के सारे चावल खाना चाहता हो। एंड देन उसके बाद, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रांड मदर्स, दादी के आदेश के बाद, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई। ही थ्री द डिश फ्रॉम द ट्री, उसके बाद उसने उस डिश को चावल खाने के बाद पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से दांत दिखाकर नाचने लगा, चैटर्ड करने लगा, आवाज़ करने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज, क्योंकि वो जो थाली थी वो 100 पीसीज, सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई, और उस समय बड़ा खुश हुआ। ओबियसली उसके बाद टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, अब ये पालतू नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, हम उसको ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाए। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, अब दादाजी ने भी महसूस किया, वी वर नॉट वेल टू डू, कि हम ठीक नहीं हैं, हम इतने भी धनी नहीं हैं। वेल टू डू मीन्स रिच, हम इतने पर अमीर आदमी भी नहीं है, रिच पर्सन भी नहीं है। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ, कर्टेन्स, जो रोजाना बार बार बर्तन टूट रहे थे, कपड़े फट रहे थे, कर्टेन्स और जो पर्दे थे वे फट रहे थे, एंड वॉलपेपर्स जो फट रहे थे दीवारों के, हम उनको सहन कर पाए। हमारा इतना भी ब्योत नहीं था, हम इतने भी अमीर नहीं थे कि बंदर इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाता रहे और हम बार बार उनको सहन करते रहें। सो इसलिए क्या किया, ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी को वही टोंगा ड्राइवर मिल गया वापिस। एंड सोल्ड टोटो बैक फॉर ओनली 3 रुपीज़, और अब उसको 3 रुपीज़ में वापिस बेच दिया। कितने रुपीज़ में, 3 रुपीज़ में। खरीदा कितने में था, 5 रुपीज़ में। So dear students, hoping that you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much.